हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, रेलवे डीएफसीसीआईएल हो गया, ये सभी एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि आपको कह रहा है कि 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 11 प्लस में 18 को जोड़ने के बाद मतलब कौन सी संख्या इसमें जोड़ा जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, यही चीज़ आपसे बोल रहा है। तो सबसे पहले बात, जब आप इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, जब इसको जोड़िएगा तो आपको 45 यानी कि 45 आएगा। समझ गए बातों को। इसके बाद क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या इसमें जोड़े कि पूर्ण वर्ग आ जाए, तो इससे बड़ा पूर्ण वर्ग क्या होगा, तो 49 होगा। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़िएगा, 49 में 49 लाने के लिए आपको कौन सा संख्या जोड़ना पड़ेगा, तो आपको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे 4। तो यही 4 आपका आंसर हो जाएगा। जब इसमें आप 4 को जोड़िएगा तो आपको पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। जब ये पूछा रहा था कि घटाने पे, तो इसे छोटा देखते, तो छोटा कौन सा होता, 36 होता। तो कितना घटाते, तो जब इसमें से आप 9 घटा लेते तो आपको पूर्ण वर्ग मिल जाता। लेकिन जोड़ने की बात कर रहा था तो इसीलिए आप 4 यहाँ पे जोड़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जब 3 जोड़े जाने पर ये क्या हो कि 27, 91 और 143 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो ले लीजिए एलसीएम 27 का, 91 का और कितना, तो 143 का एलसीएम लीजिए। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसमें 13 से भाग लगेगा, जबकि ये और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और ये कितना, 11 हो जाएगा। जब इस सभी को आप गुना कीजिएगा, आप कोई से भाग नहीं लगेगा, मतलब इतना ही को आपको गुना करना पड़ेगा। तो 13 गुने में कितना, 27 गुने में 7 और गुने में कितना है, 11। जब इस सभी को आप गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपको 2727 आ जाएगा। ये गुना करने का काम किसका है, तो ये आपका है, क्योंकि एग्जाम में भी आप ही को गुना करना है। समझ गया बातों को। देखिए अब ये तो ऐसा नंबर है जो कि सबसे विभाजित हो, लेकिन यहाँ बोला क्या जा रहा है कि ऐसा नंबर आपको चाहिए जिसमें 3 जोड़ने के बाद विभाजित हो सबसे। इसके मतलब आप इसमें से यहाँ क्या कीजिए, 3 घटा लीजिए। जब 3 घटाइएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2724 आ जाएगा। ठीक है, तो यही नंबर आपका होगा, आंसर हो जाएगा। इस नंबर में आप 3 से जोड़िएगा तो ये सभी से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संख्याओं का आपका लॉसर दिया, मतलब एलसीएम दिया है। कितना, एलसीएम कितना, तो 72 दिया हुआ है। आगे बोल रहा है कि इसका मौसम मतलब एचसीएफ जो दिया है कितना दिया है, तो 12 दिया हुआ है। आगे बोल रहा है कि दोनों का योग 60 दिया है, तो कह रहा है आपको व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, मतलब उसको उल्टा के जोड़ने पर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हो ना, तो संख्या आपको ऐसा मानना है जिसके अंदर ये 12 छुपा हो, एचसीएफ छुपा हो। तो हम मान लेते हैं क्या, 12x में 12y मान लेते हैं संख्या। देखिए अब इस x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, लेकिन पूरे 12x और 12y में 12 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या होता है, यही तो बोलता है एचसीएफ कि जो भी संख्या है उसमें जो सब में कॉमन है वही होता है एचसीएफ। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया था, एलसीएम कितना दिया, तो 72 दिया। तो अब इसका ये दोनों संख्या के एलसीएम कैसे लीजिएगा, तो 12 गुने में x गुने में y, यही तो होगा एलसीएम। कितने के बराबर है, 72 के। तो x गुने में y कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 6 आ गया। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे हम थोड़ा आगे देखते। देखिए आगे आपका क्या होगा कि जोड़ दिया हुआ है दोनों संख्या का, तो मतलब 12x प्लस में कितना, 12y का आपका जोड़ कितना दिया हुआ, तो 60 दिया है। तो x प्लस में y कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो आपको क्या पता चला, यहाँ पे x गुने y 6 है और x प्लस में y 5 है। इसके मतलब कोई भी एक नंबर 2 होगा और कोई भी एक नंबर 3 होगा। ये x y कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ गुना है, तो इसीलिए उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 आ गया और यहाँ पे भी आप गुना कीजिएगा, 2 गुने 3 तो आपको क्या, 6 आ जाएगा। तो इसके मतलब आपका जो संख्या था वो कितना हो गया, तो ये वो संख्या हो गया आपका, जो पहला संख्या हो गया ये कितना, तो 12 गुने में 2 हो गया। और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 गुने 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 और ये कितना, 36 हो गया। इसी को उल्टा के जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो 1 में कितना हो जाएगा, 24 प्लस में कितना, तो 1 में 36 हो जाएगा। इसको जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कैसे लीजिएगा, तो 12 गुने में 2 गुने में 3 लीजिएगा, तो 12 दूना 24, तो यहाँ 3 बच जाएगा आपके पास और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो गया, 5 में यानी कि 12 पंजे 60, 12 छक 72। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 5 में 72 आंसर आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को। चलिए देखते आगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए
कड़ा दो पासा को उछालने पर उसका योग 11 आने की प्रायिका क्या है। देखिए सबसे पहली बात, दो पासा को उछाला जा रहा है तो आपका इसमें जो NE होगा, मतलब जो यहाँ पे आपका NE होगा, ये कितना हो जाएगा। NE का मतलब क्या है ना कि इसमें कितना नंबर ऑफ सैंपल आ सकता है 11 जोड़ने पे। तो देखिए जब भी आप लीडो खेले होइएगा तो आपको पता भी होगा कि या तो 5 और 6 आ जाएगा तो ये एगो पेयर बनेगा 11 के लिए, और दूसरा क्या तो 6 और 5 आएगा, ये पेयर बनेगा। इसके अलावा और कोई गोटी पे ऐसा कुछ नंबर होता है जिस दोनों को जोड़ने पे 11 बने, तो नहीं। तो आपको कितना आएगा तो 2 आ गया। उसके बाद अगर हम NS की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना आएगा, तो आप 2 को छक्के को उछाल रहे हैं और उसमें क्या एगो के ऊपर कितना 6 गो नंबर लिखा रहता है, तो कितना हो जाएगा सैंपल कितना हो जाएगा, तो 6 गुने में 6 हो गया, इसका मतलब 36 हो गया। तो आपका जो यहाँ पे प्रायिका पूछ रहा है मतलब प्रोबेबिलिटी, ये कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका या प्रायिका मतलब 2/36 हो जाएगा, मतलब 1/18 हो गया। 1/18 चांस है कि वो कितना आ जाए 11 आ जाएगा, दोनों फेस मिला करके। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा त्रुटि है क्वेश्चन में, इसको आप सुधार लीजिए। यहाँ x² नहीं, x के पावर में 4 है। समझ गए। चलिए देखिए आगे क्या कर रहा है। आपको दिया है क्या, x के पावर में 4 प्लस में 1/x के पावर में 4 इक्वल टू 96 दिया है। तो इसको आप क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, x के पावर में 4 प्लस में क्या कीजिए, यहाँ पे एक 1/x के पावर में 4 और प्लस में 2 कर लीजिए, तब इधर भी 2 जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 196। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं ना कि x प्लस में 1/x के x² प्लस में 1/x² का इसको आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस टर्म को इतना लिख सकते हैं। जब इसको तोड़िएगा तो यही चीज़ आएगा, और इधर क्या है तो 196 है। अब आप इसको x² प्लस में कितना तो 1/x² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इधर लेकर के आइएगा 2 को तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, और 196 किसका रूट होता है तो ये 14 का होता है। चलिए आगे देखिए। आगे आपको क्या करना है, फिर से इधर क्या करिए 2 जोड़ लीजिए और इधर भी 2 जोड़ लीजिए। जब इधर 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस में 1/x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं, और इधर कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं। देखिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस में 1/x का वैल्यू कितना आ गया, तो मतलब इसको आप क्या कीजिए रूट अंडर कर लीजिए इधर ले आ करके, तो आपके पास 4 आ गया। तो आपको क्या पता है x प्लस में 1/x का वैल्यू 4 पता, आपको निकालना क्या है तो x³ प्लस में 1/x³ निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, हम आपको क्या बताए थे कि जब भी आपको ऐसे सिंपल टर्म में दिया हो x प्लस में 1/x और आपको निकालना हो क्यूब में, मतलब जैसे कि x³ प्लस में 1/x³ निकालना हो, तो आपको क्या करना है, जो नंबर दिया गया इसका क्यूब कर देना है, मतलब 4 का क्यूब, और माइनस में क्या इसी में 3 से गुना करके घटा देना। तो कितना हो जाएगा 4 गुने में 3 कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा आने की यहाँ पे 64 और ये कितना हो जाएगा -12। तो 64 और माइनस में 12 कर लीजिए, कितना हो गया 2 और 5, मतलब आंसर आपका कितना आ जाएगा तो 52 आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को। चलिए देखते आगे। आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये उत्तर नहीं, ये प्रश्न के अंदर ही है। देखिए आपको क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई का क्यूब प्लस में y माइनस जेड का क्यूब प्लस में कितना तो z माइनस एक्स का क्यूब आपके ये दिया है। कंडीशन क्या दिया है कि x माइनस वाई प्लस में y माइनस जेड प्लस में z माइनस एक्स कितना दिया है तो 0। ऐसे तो ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, इसको सुनिए, आपको ईजी हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको a मान लीजिए x माइनस वाई का, इसको b मान लीजिए और इसको क्या c मान लीजिए। तो ये भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा प्लस में कितना b हो जाएगा और प्लस में कितना c इक्वल टू में 0। अब तो आपको लग रहा होगा कि फार्मूला देखा है। जैसे कि जब भी आपको ये कंडीशन दिया रहता है x यानी कि a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू 0, तो आप क्या पढ़े फार्मूला में कि a³ प्लस में कितना तो b³ प्लस में कितना c³ इक्वल टू में कितना तो 3abc हो जाता है। यही होता है ना ये कंडीशन। जब हम अभी आपको पढ़ाने वाला है जो इसके झा सर का जो फार्मूला का बुक है ना, ये फार्मूला का बुक चल रहा है। फिजिक्स अभी हम पूरा कंप्लीट करा दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए। इसके बाद हम मैथ लेकर के आने वाले हैं, तो उसमें ये सभी कुछ आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कट करा देंगे। जितना भी फार्मूला है ना ये सब हम आपको क्लियर कट करा देंगे, तो यही चीज़ आएगा। तो देखिए अब आपको ये चीज़ें आ गया ना, देखिए इसके जगह क्या लिख सकते हैं तो x माइनस वाई, इसके जगह तो y माइनस जेड, और इसके जगह क्या तो z माइनस एक्स हो जाएगा, और इस सब का क्या हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। और ये चीज़ कितने के बराबर है तो इतने के बराबर। अब इसका वैल्यू डाल दीजिए तो 3, और x के जगह क्या हो जाएगा तो x माइनस में y हो जाएगा, और y के जगह क्या हो जाएगा मतलब b के जगह क्या हो जाएगा तो b के जगह हो जाएगा आपका y माइनस जेड हो जाएगा, और c के जगह क्या हो जाएगा तो z माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बातों को। ये ऑप्शन में जहाँ भी गिवन रहा होगा ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको जो निकालना है वो लिखना भी पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका x बटे में y ये चीज़ें दिया गया है। आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है ना कि 9x
प्लस में कितना 4y बटे में कितना, तो आपको 18x और प्लस में कितना 3y, ये आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बात आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, क्या y कॉमन ले लीजिए और यहाँ से भी y कॉमन ले, तो y कॉमन लीजिएगा, नीचे ऊपर दोनों तक कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा 9 गुने में कितना x बटा में y और प्लस में कितना 4 और नीचे में क्या बच जाएगा, तो 18 गुने में x बटा में y और प्लस में कितना, तो यहाँ पे क्या है आप किसके साथ ये था y था आपका 3 के साथ था, ठीक है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। देखिए तो अब क्या हो गया यहाँ पे, तो ये इसका वैल्यू आपको पता है कितना 9 4 बटा में 9, तो ये कितना हो जाएगा 4 बटा में अगर 9 डालिएगा तो 9 से 9 कट गया, तो ऊपर में 4 प्लस में 4 बच गया, तो 8 बच गया। अगर नीचे में देखिएगा इसके जगह कितना डालिए 4, इसके जगह पे आप 4 बटा 9 डालिए तो कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस में 3 तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर ये हो गया। ये चीज़ आपको गिवन था क्वेश्चन में, यही चीज़ निकालने के लिए बोला जा रहा था। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक आवंटन का माध्य कितना है, तो 20 है और इसका मानक विचलन आपको मतलब मानक विचलन का गुणांक निकालना है। इस क्वेश्चन में मानक विचलन भी गिवन है, कितना है तो 5 गिवन है, यहाँ पे नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसका क्वेश्चन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें मानक विचलन भी 5 गिवन है, ठीक है। तो जब भी आप ये विचलन निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप याद रख लीजिए। विचलन गुणांक जब निकालते हैं, विचलन गुणांक जब निकालते तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, जो भी आपके पास यानी कि विचलन का मान है, कितना है विचलन का मान, विचलन का मान और बटे में क्या होता है, तो माध्य, जो आपको ये माध्य दिया है ना, ये होता है क्या होता है माध्य, और गुने में क्या करते हैं 100 इसलिए करते हैं ताकि हमें परसेंटेज में मिल जाए। तो ये कितना दिया ऊपर वाला, तो 5 दिया, नीचे वाला कितना 20 और गुने में कितना है तो 100 है। इसको देखिए किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा, तो कितना आ गया 25% आ जाएगा। इसका क्या आएगा 25%, तो विचलन गुणांक जो आएगा ये 25% आ जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 9 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका सी जो दिया हुआ है कितना 90 डिग्री दिया है, 98 नहीं 90 कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग ट्रेंगल ले लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग एक मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका जो ट्रेंगल है, ये कैसा था समद्विबाहु, मतलब ये भुजा बराबर है इस भुजा के बराबर है, ठीक है। और ये आपका जो सी है ये दिया है कितना 90 डिग्री दिया हुआ है, और आपका इसमें जो जैसे कि ये मान लीजिए ये सी हो गया, तो इसको आप मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए क्या बी, ठीक है। सी के अलावा किसी को आप ए बी मान सकते हैं, लेकिन इसको आपको सी ही मानना पड़ेगा। तो आपको दिया क्या ए और बी कितना दिया, तो 8 दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पे से ए और बी कितना, ये 8 दिया हुआ है, ठीक है। आपके आगे क्या दिया, तो ए सी का मान आपको निकालना है। किसका निकालना है, ए और सी का, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात क्या है, ये दोनों बराबर है, तब क्या इसको भी x मान लीजिए और इसको भी x मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर इक्वल टू में इसका स्क्वायर होगा, ठीक बात है। एक्स स्क्वायर प्लस में कितना, तो फिर से एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू में कितना 64 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, तो 32 हो गया। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको रूट अंडर कर दीजिए, मतलब 4 रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो यही चीज़ आपको निकालना था। अगर ए सी पूछता तभी भी यही होता, अगर बी सी पूछता तभी भी यही आंसर होता। चलिए आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर व्यापारी को 8% का लाभ कमाया। यदि वस्तु को 500 रुपये है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य है कितना 500 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना है। पहले तो आपको ये देखना है कि 20% व्यापारी क्या दिया, छूट दिया। तो उसके बाद भी क्या किया कि मतलब उसने प्रॉफिट कमाया है। कितना का प्रॉफिट कमाया, 8% का। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इतना लिख लीजिए। देखिए जब भी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मतलब क्या क्रय मूल्य जो होगा, तो जैसे कि क्रय मूल्य में आप क्या कीजिए कि क्रय मूल्य के ऊपर आपको प्रॉफिट होता है, जितना में आप सामान खरीदते हैं उसके ऊपर आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे आपको 100 प्लस में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 8%, ये कर लेना है। इक्वल टू में आपको क्या करना है, जब आप छूट देते हैं किसी को तो किस पे छूट देते हैं, जितना प्राइस उसके ऊपर लिखा रहता है मतलब पैकेट के ऊपर उसी पे छूट देते हैं ना। तो 20% का छूट दिया, तो मतलब किस पे, या तो आप MRP ले लीजिए या सेलिंग प्राइस ले लीजिए। समझ गए बातों को। इस पे छूट दिया जा रहा है कितना का, 20% का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस में 20 कर लीजिए, ये डिस्काउंट होता है तो मतलब कितना 100 माइनस 20, और जो प्रॉफिट होता है इसको ये कर लेना है।
आपको दिया क्या, क्रय मूल्य दिया है और पूछा क्या रहा है, तो अंकित मूल्य। तो ये देखिए क्रय मूल्य ये हो गया, ये आपको 500 दिया गया है, तो आपको निकालना क्या, ये देखिए, इसको आप सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं या इसको मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप मार्केट प्राइस निकालिए या सेलिंग प्राइस निकालिए, दोनों में से कोई भी निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पे आ जाएगा 500 गुने में कितना, तो 108 बटे में कितना, 80। जब आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ये काटने का काम आपका है, भाग देने का, ठीक है। कितना, तो 673 आ जाएगा। तो ये 673 क्या आया कि मार्केट का उसका क्या हो जाएगा, या तो उस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ मैक्सिमम प्राइस है या उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जिसके ऊपर छूट दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु को 45,000 रुपये में बेचने पर कितना 10% का हानि हो रहा है और वो कितना चाह रहा है, 15% के लाभ चाह रहा है, तो कितना में उसको बेचेगा, ठीक है। देखिए अभी सबसे पहले बात 10% अगर हम हानि की बात करें तो 10% हानि का मतलब क्या है, 1/10। इसके मतलब उसका दाम था 10 रुपये और बेच रहे थे कितना में, 9 रुपये में, तब 1% मतलब 10% का हानि हो रहा था। लेकिन ये कितना में कह रहा बेच रहा है, ये 9 में नहीं बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, तो 45,000 में ये बेच रहा है। तो कितना गुना हो गया, तो 9 × 45 यानी कि इसमें आप क्या कीजिए 5,000 से गुना कर दीजिए। तो उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओरिजिनल जो मूल्य है वो निकालने के लिए 5,000 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब आगे क्या करा आपको कि इसके ऊपर इसको 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो 15% निकाल दीजिए प्रॉफिट। जब 15% निकालिएगा तो ये कट जाएगा और 15% कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये 7500 आ गया। आपका आप क्या कर रहा है, कितना में बेचा जाना चाहिए, तो ये पहले बात 50,000 में खरीदा था और 15% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 7,500 इसको और चाहिए, तो कितना में बेचेगा, तो 57,500 में इसको बेचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 57,500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आपका 12 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 60 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर काम शुरू करता है और बी कुछ दिन बाद काम को क्या करता है, छोड़ देता है। ए शेष काम को कितने दिन में समाप्त, ए शेष काम को कितना 10 दिन में समाप्त करता है। ये जो बच जाता है काम उसको 10 दिन में समाप्त करता है। तो बी ने कितने दिन बाद काम को छोड़ दिया, यही वह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इधर कर देते हैं। देखिए पहले तो आपको ये लिख लेना है कि ए कितने दिन में कर रहा है काम, तो 40 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, तो 60 दिन में। अभी दोनों का आपको एलसीएम ले लेना है। हम क्या ले लेते हैं, 120 ले लेते हैं। देखिए अभी 3 है इसका, देखिए टोटल काम अगर 120 है तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 3 यूनिट काम कर रहा है ए के द्वारा, और बी के द्वारा कितना हो रहा है एक दिन में, तो एक दिन में हो रहा है 2 यूनिट काम, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला जो काम है ए के द्वारा ख़त्म किया गया 10 दिन में, तो इसके मतलब क्या है, ए ने अकेले कितना काम किया होगा लास्ट का, तो 3 गुने में 10, तो मतलब ये 30 काम किया होगा अकेले। समझ गए बातों को। तो इसका अकेले किया हुआ काम इस 120 में से घटा दीजिए, तो 120 में से 30 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 90 बच गया। अब इन 90 काम को किसके द्वारा किया गया, तो ए प्लस बी के द्वारा मिलके किया गया होगा शुरू में, ठीक है। यही 90 काम इसके द्वारा कर लिया, जो 30 काम बचा था उसके बाद में ए ने खुद ही किया। तो ये 90 काम जब इसके द्वारा किया गया ए प्लस बी के द्वारा मिल करके, तो कितना दिन लगा होगा, तो 90 बटा में कितना, इस दोनों का कार्य करने का क्षमता कितना है, तो 5 है, 5 से डिवाइड कर दिए 18। इसके मतलब ये स्टार्टिंग में 18 दिन ए और प्लस बी दोनों मिलकर के काम किया है, तो मतलब बी कितने दिन बाद काम छोड़ा है, तो 18 दिन करके छोड़ा है, इसके मतलब 18 दिन बाद काम छोड़ा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18 डे, मतलब 18 दिन बाद काम बी ने छोड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका क्या है, कह रहा है किसी यानी कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष में कितना, तो 8%, उसके बाद फिर अगले 4 वर्ष में कितना, तो 10%, उसके बाद अगले मतलब शेष वर्ष में कितना 12%, और टोटल कितना 9 वर्ष है। और उसको ब्याज कितना मिला, तो उसको ब्याज जो टोटल मिला है कितना 5152 मिला है। समझ गए बातों को। देखिए अब आपको करना क्या, यहाँ पे सिंपल जितना भी ब्याज है ये आपको निकाल लेना है। कैसे निकालिएगा, तो देखिए टोटल ब्याज कितना आ जाएगा, तो आने की 8%, तो 8 गुने में 2 प्लस में कितना, तो यहाँ पे देखिए 4 वर्ष के लिए 10%, तो 10 गुने में 4, और प्लस में जो बच गया आप कितना साल बच गया, तो 9 साल में से 6 साल तो खत्म हो गया, तो 3 साल और बच गया, तो 3 गुने में 3 साल पर कितना, तो 12% लगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल को अगर काउंट कीजिएगा तो आपको 92% आ जाएगा। ये प्रतिशत में होगा, ठीक है। तो 92% का आपका वैल्यू दिया है, कितना दिया है, तो 5152 दिया है, यही वैल्यू दिया है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है ना कि टोटल आपसे पूछ रहा है राशि कितना था, तो राशि कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। यही राशि होता है ना, कोई भी चीज़ का वैल्यू कितना होता है, 100% होता है। और यहाँ पे आपको 92% दिया है, इसके मतलब जब 92% का वैल्यू आपको पता है इतना है, तो 100% का कितना हो जाए, देखिए 92% पता है कितना, तो 5152 है।
तो यहाँ पे 1% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 5152 बटे में कितना 92, ठीक है 92%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 5152 बटे में कितना, तो 92% और गुने में कितना, तो 100% हो जाएगा। जब इसको आप कट कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5600 आ जाएगा। समझ गए बातों को, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने का जो काम है ये बिल्कुल आपके लिए मैं छोड़ता हूँ लास्ट का कैलकुलेशन, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सबके सब कंसेप्ट बताएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 4000 रुपये की राशि पर मिलने वाले ब्याज कितना 1000 है। यदि समय और दर दोनों आपस में बराबर हो तो मतलब समय कितना होगा। देखिए सबसे पहले बात, समय दर दोनों बराबर है तो इसके मतलब R = T है। तो आपको पता क्या है कि ब्याज बराबर क्या होता है कि मूलधन गुने में समय गुने में दर बटा में कितना 100 होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी और ये दोनों बराबर है तो आप यहाँ पे ब्याज कितना है तो 1000 गुने में मूलधन कितना है तो 4000 और गुने में क्या, देखिए ये भी टी और ये भी टी, दोनों को टाइम ही ले लीजिए। T² हो गया क्योंकि हमें टाइम निकालना है इसलिए टी ले लिए दोनों को। अगर हमें दर निकालना रहता तो दोनों को R ले लेते, बटे में कितना 100। अब इससे ही कट जाएगा, ठीक है, इससे 1 0 से ये भी कट जाएगा और ये 4 से ये भी कट जाएगा तो कितना 25 हो जाएगा। 25 = कितना, तो T² हो गया। इसके मतलब T कितना निकल जाएगा तो 5 निकल जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि मतलब जैसे भी कि ईयर होगा, जो टाइम होता है कभी नेगेटिव में थोड़ी होता है, पॉजिटिव में होता है। पॉजिटिव में होता है मतलब आपको 5 लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक बस है जो कितना, तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है, किससे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस आता है। तो इसका यात्रा का औसत दूरी मतलब औसत चाल पूछ रहा है। ये आपस आने का तो दिया है लेकिन जाने का नहीं दिया। इसका जाने का कितना है तो 50 किलोमीटर पर आवर है। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। देखिए जब आप मेरे साथ पढ़िएगा ना तो हम एक एक क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि कहाँ क्या मिस्टेक है, उसके बाद हम आपके लिए लेकर के आते हैं और इस सभी चीज़ों को हम आपको करेक्शन करके देते हैं। फाइनली हम आपको मक्खन के रूप में सब कुछ देते हैं, समझ गए। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। देखिए 50 किलोमीटर मतलब के आवर से मतलब जा रहा है और 75 के आवर से लौट रहा है। तो आपको क्या पता है कि औसत चाल जो होता है ये कितना होता है, तो जो औसत चाल होता है ये होता है आपका 2 × में XY और बटे में कितना X + में Y। ये XY क्या है, तो एक जाने का चाल होगा एक आने का चाल होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुने में कितना, तो 50 गुने में 60 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, तो ये दोनों 50 × 60 नहीं, 50 × में कितना 75 हो जाएगा, क्योंकि आने का कितना दिया 75 दिया है ना। जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे नीचे में तो 125 हो जाएगा। जब 25 से इसको कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना 5 हो जाएगा। जब इसको 5 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 चौका कितना हो गया, तो 60 हो गया। तो यही इसका एवरेज स्पीड जो हो जाएगा या औसत चाल कितना हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 18 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ को घनाभ को क्या किया कि उसको गला करके मतलब पिघला करके 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात अब इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तभी जब इसका वॉल्यूम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, जो घनाभ है उसका तो 18 गुने में कितना 21 गुने में कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और बटे में क्या कीजिए, एक घन के भुजा के वॉल्यूम से आप भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 गुने में 3 गुने में 3 हो जाएगा। तो यही जो निकल के आ जाएगा ना, यही नंबर ऑफ घन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, घन निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे आप गुना कर लीजिए, 18 गुने में कितना 21 है तो 18 ये आ जाएगा और ये कितना 36 आ जाएगा। तो 8 7 और 3 हो गया, मतलब 378 नंबर ऑफ क्या बन जाएगा, तो घन बन जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे बनेगा, तो इन सब घनाभ जो था आपका जिसका भुजा इतना इतना और इतना दिया था उसको पिघलाने के बाद 378 घन बन जाएगा। कितना सेंटीमीटर भुजा वाला, तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला। हमेशा क्या होता है ना कि हम वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं, यानी कि जो आयतन होता है उससे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों आज थोड़ा सा तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आवाज़ कहीं पे थोड़ा सा आपको गड़बड़ लगे तो आप मैनेज कर लीजिएगा हेडफोन के साथ, ठीक है। चलिए देखिए आगे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 6 14 और 28 से विभाजित हो। तो ये तो सिंपल बात हो गया। कितना, तो देखिए 6 और 14 और कितना 28, इसका आपको एलसीएम लेना है। तो 2 से लीजिएगा तो 3 7 और ये कितना हो गया
ये हो जाएगा आपका 14। जब 7 से लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, जब 7 से यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 3, 1 और 2 हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिए तो कितना होगा 14 और 14 थे कितना 42 और 42 दूना कितना तो 84 हो जाएगा। ये नंबर ऐसा होगा जिसमें ये तीनों से भाग लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे क्वेश्चन है 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी कंपनी में पुरुष और महिला का अनुपात इतना, ये है आपका मेल यानी कि पुरुष और ये है फीमेल महिला। और इसमें से क्या कर रहा है कि 50 पुरुष और 100 महिला छोड़कर जाने के बाद रेशियो कितना बन गया। तो अब पुरुष का रेशियो ये हो गया और महिला का रेशियो क्या हो गया तो ये हो गया फीमेल का। तो कह रहा है पुरुष की संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। देखिए पहले आप मान लीजिए कि कितना पुरुष था तो 4x मान लीजिए और माइनस में कितना कर दिया 50, क्योंकि 50 को पुरुष छोड़ के चला गया। बटे में कितना तो 7x क्या हो जाएगा महिला, और इसमें से कितना महिला छोड़ के चली गई तो 100 चली गई। अब आगे देखिए इसका रेशियो कितना दिया है, तो यही आपको रेशियो दिया 7/12। इसको गुना कर लीजिए तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48x और माइनस में कितना हो जाएगा तो 600 हो जाएगा। यही हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो अगला इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 49x और ये हो जाएगा कितना माइनस में तो 700 हो जाएगा। जब इसको आप इसको इधर की तरफ लेकर आइए, इसको इधर तरफ ले आइए तो x इक्वल टू कितना निकल गया तो 100 निकल गया। और पुरुष का वैल्यू कितना था तो 4x के बराबर था। तो x इक्वल टू 100 है और 4x कितना हो जाएगा तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 4 गुने में 100, मतलब आपका 400 कितने थे पुरुष थे। कब, जब संख्या पुरुष की यहाँ ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है तो स्टार्टिंग में 400 पुरुष थे इस कंपनी के अंदर। समझ गया बातों को। अगर महिला पूछा रहता तो कितना हो जाता 700 हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या का योग जो दिया गया कितना तो 16 दिया गया और दोनों का अंतर 7.5 दिया गया, तो संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात x प्लस में y हम मान लेते हैं, संख्या एगो x एगो y मान लेते हैं। योग कितना दिया है तो 16 दिया है और दोनों का अंतर कितना दिया तो x माइनस वाई मान ली यहाँ पे दिया हुआ है कितना तो 7.5 दिया है। जब आप इस दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना 2x इक्वल टू कितना, इससे ही कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 16 और इतना 4 मतलब ये 23.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x निकालिएगा तो कितना हो जाएगा ये 11.75 हो जाएगा। अब अगर आप y निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, y निकालने के लिए इसमें वैल्यू डाल दीजिए। अगर ये 12 रहता तो 4 हो जाता, लेकिन ये 11.75 है तो मतलब 4.25 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना कि इसका आपको पूछ रहा है रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो देखिए सबसे पहले हम x बटे में y का रेशियो लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है। देखिए जब भी आप कोई भी चीज़ लिए तो रेस्पेक्टिवली लीजिए। जैसे कि यहाँ पे x प्लस में y को आप पहले काउंट किए तो x प्लस में y का ही रेशियो लीजिए आप। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे x कितना है तो 11.75 है और y कितना है तो 4.25 है। ये इससे हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो देखिए अब इसको 25 से काटिए तो 1100 रहता तो 44, लेकिन 75 और है तो ये कितना बन जाएगा 47। और इसको अगर काटते अगर 400 रहता तो 16, लेकिन एक और 25 है तो मतलब कितना हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। तो इस 47 बटा में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्या रेशियो के फॉर्म में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 4/3 उसी संख्या के 4/3 उसी संख्या के 5/4 से 12 अधिक है, तो संख्या क्या होगा। मान लेते हैं संख्या क्या x मान लेते हैं, तो x गुने में कितना तो 4/5 इक्वल टू में कितना, तो इसी x का x गुने में कितना तो 5/4 और प्लस में क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 12 ये अधिक था तो बराबर करने के लिए इधर हमें 12 जोड़ना पड़ेगा। अब इसको देखिए x कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 4/5, 4/3 है, सॉरी ये 4/3 है, 4 में यहाँ 3 कर लीजिए। ठीक है, और माइनस में क्या तो 5 में यहाँ 4 कर लीजिए, इक्वल टू में कितना तो 12 हो गया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 4 तिया 12 हो गया, ये 3 से कट गया, 4 चौका यहाँ 16 और यहाँ 5 तिया -15 हो जाएगा। और इसके साथ में क्या है x है, इक्वल टू में कितना तो 12 है। अब ये देखिए ये तो आपका 1 बन गया, खत्म हो गया, ये 12 बढ़ाइए कितना होगा 44। तो एक x का वैल्यू कितना होगा तो 144, मतलब x का वैल्यू कितना रहा होगा, जो हम संख्या माने वो x माने तो मतलब x का वैल्यू 44 रहा होगा, जिसके लिए ये चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाइड है। संख्या मतलब आपका 144 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है आपको। ठीक है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर 5 गुना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है आप मान लीजिए संख्या क्या है x और y मान लीजिए, तो दो संख्याओं का योग x प्लस में y इक्वल टू में क्या दिया है कि उनके अंतर का 5 गुना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए इनको अंतर कर लीजिए, तो x माइनस वाई और 5 से गुना कर लीजिए तो आपको एक ये बन गया। आगे क्या बोल रहा है कि दोनों संख्या में जो छोटा संख्या कितना 24 है, तो आपसे बड़ा संख्या पूछा जा रहा है, तो इसमें से छोटा संख्या क्या हो जाएगा, आप y को घटा रहा है, इसके मतलब आप y को छोटा माने, तो ये कितना है 24 है।
तो आप यहाँ पे भी कितना 24 ले लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए x प्लस में कितना हो गया 24 इजकल टू में इसमें 5 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5x और माइनस में कितना हो जाएगा तो 24 पंचे 120 हो जाएगा। अब आप इस x को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 4x और इजकल टू में कितना हो जाएगा, जब ये 120 124 के साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो x इजकल टू में कितना आ गया, अब इसमें 144 में भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 36 निकल के आ जाएगा। समझ गया बातों को। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बड़ा संख्या कितना हो गया, तो बड़ा संख्या हो गया x इजकल टू जो आप माने थे x बड़ा संख्या, तो x आपका 36 हो जाएगा जबकि y कितना हो गया 24 हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ करके रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या पूछ रहा है कि मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 60,000 55 में क्या घटाया जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसको आराम से आपको यहाँ पे लिख देना है। तो 60,000 55 लिख दिए, उसके बाद आपको यहाँ पे भाग विधि को फॉलो करना है। दूसरा विधि फॉलो कीजिएगा तो आपको लॉन्ग पड़ जाएगा। तो देखिए आपको सबसे पहले बात 2 इधर से छोड़ देना है। आपके पास क्या बचा 6 बचा। तो कौन से ऐसा संख्या यहाँ लीजिएगा, जो संख्या आप यहाँ लीजिएगा वही इसके नीचे भी लेना है। तो देखिए अगर यहाँ पे सपोज कीजिए आप 3 लेते और यहाँ 3 लेते तो ये कितना हो जाता 9 हो जाता। तो ये तो बात नहीं बनता, यहाँ पे 6 है मतलब 6 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे कि 2 संख्या ले लेंगे। देखिए अब यहाँ पे 2 लिए और यहाँ पे 2 लिए, अभी दोनों को हम गुना करेंगे तो कितना 4 हो गया। तो यही पे यहाँ पे 4 लिखना है और इसमें से इसको क्या करना है घटा देना है। तो कितना 2 बच गया और इसको अब यहाँ पे क्या करना है जोड़ लेना है, तो 4 हो गया। ठीक है, आप एक एक स्टेप सीखते जाइए, काम आएगा आपको। अब ये दोनों जीरो को आप उतार लीजिए, दोनों जीरो को उतार लिए। अब आपको यहाँ पे एक संख्या लेना है। यहाँ पे कौन संख्या लीजिएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर आप 1 ले लेते हो तो यहाँ पे भी 1 लेना पड़ेगा। जब 1 में 41 से गुना कीजिएगा तो आपको 200 के आसपास आएगा, नहीं ना। आपको यहाँ पे एक ऐसा संख्या लेना है और यहाँ पे भी एक ऐसा संख्या लेना है ताकि इस संख्या से इसमें गुना करने के बाद आपको 200 के पास पहुंच जाए। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ पे जो आपका संख्या होगा, अगर आप 40 पंचे की बात कीजिएगा तो 200 होगा, लेकिन यहाँ पे अगर 5 ले लीजिएगा तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 4 ले लीजिए। तो जब आप यहाँ पे 4 लिए तो इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 4 चौका 16 के 6 आपकी कितना बचा 1 बचा, 4 चौका 16 और 1 17 बच गया। यहाँ पे 17 हो गया तो कितना हो गया, यहाँ पे 24 आ जाएगा आपके पास। जब ये 24 आ गया तो यहाँ पे भी इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 8 और ये 4 हो गया। तो अब यहाँ से 24 जो आ गया तो इसके ऊपर आप 55 को यहाँ उतार दीजिए। अब आपको क्या करना है, फिर से क्या देखना है कि यहाँ पे आप कौन सा संख्या लीजिएगा ताकि उसमें इसे गुना करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा संख्या लेना है ताकि नीचे भी वही संख्या लेना और उसमें इसे गुना करने के बाद इसके पास पहुँच जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसे गुना कीजिएगा। देखिए ये लगभग 500 के आसपास है और ये भी लगभग 2500 के आसपास है। तो 5 से गुना होगा तो इसके आसपास पहुँच जाएगा। तो ऐसे आपको सोच के लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे 5 से गुना कीजिएगा, इसमें तो कितना हो जाए 25 के 5 आपके पास 2 बच गया, 8 पंचे 40 2 42 के 2 आपके पास 4 बच गया। उसके बाद क्या 4 पंचे 20 और 4 कितना हो गया 24 हो गया। तो जब इसको घटाइएगा तो 30 बच जाएगा। तो यही 30 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो मतलब आपको इस संख्या में से अगर 3 घटा मतलब 30 घटा लीजिएगा ना, इसमें से 30 घटा लीजिएगा तब ये संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब क्या कि आपको यहाँ पे 60 डबल मतलब 60 2 0 और 25 जो होगा ना, ये आपका एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जबकि आपका 55 था पहले, तो इसमें से 30 घटाना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन पाई चार्ट से रिलेटेड, इसमें पूछ रहा है आपका क्या कि जो श्रम है उसका लागत पूछ रहा है कितना है। तो देखिए सबसे पहले बात, ये जो चार्ट जो होता है, ये जो होता है ना, मतलब जो राउंड फिगर वाला सर्कल वाला, इस आपको ये पूरा को कितना मानना पड़ता है, तो 360 डिग्री। डिग्री में 360 मानना है और जो वैल्यू दिया है उस टोटल वैल्यू को कितना, तो 100% मानना है। अगर इतना बात आप समझ गए तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। समझ गए बातों को। देखिए अब आपको श्रम लागत पूछ रहा है तो ये कितना डिग्री दिया है, तो श्रम लागत जो आपको दिया है ये 181.12 डिग्री दिया है। मतलब आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हो जाएगा कैलकुलेशन। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए पहली बात क्या है कि आपको यहाँ पे दिया 360 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है, तो 360 डिग्री का मतलब कुल। तो देखिए 360 डिग्री का जो वैल्यू दिया है कितना, तो 96,000 दिया हुआ है। आपको कितना दिया 300 मतलब जो कुल जो पाई चार्ट है इसका वैल्यू आपका 96,000 दिया हुआ है, 360 डिग्री के बराबर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका मतलब 96,000 ये हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो 96,000 और बटे में कितना 360 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके पूछ
पूछा कितने डिग्री के बराबर जा रहे थे, 181.12 डिग्री के बराबर। तो जब ये आप यहाँ पे 181.12 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 96,000 और बटे में कितना, तो 360 और गुने में कितना, तो 181.12। अब आपको ऑप्शन के ऊपर एक नज़र देखना है। जब आपको ऑप्शन दूर दूर रहेगा तब आपको क्या करना है ना, इसको कैलकुलेशन करने के लिए ये 181 है ना, तो इसको आपको 180 मान लेना है ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। जब ये मान लिया जाए बिल्कुल आपको एक जैसे कि क्लोज ऑप्शन दिया है, बिल्कुल पास दिया है, तो आपको पूरा गुना करना पड़ेगा, तब इसको अच्छे से काटना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मतलब थोड़ा दूर दूर ऑप्शन दिया गया, हजार में मतलब 500 700 के बीच में डिफरेंस दिया गया है, तब आपकी इसको इतना कर लेना है, मतलब इसको पास लेकर के आ जाना है जिससे कैलकुलेशन आसान है। तो जब इसको काटिएगा तो 2 हो जाएगा और इसको काटिएगा तो कितना, 48,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। तो आपका आंसर यही आ जाएगा। देखिए अब आपको यहाँ पे थोड़ा इसको कम किए थे, तो जो आपका ऑप्शन इससे थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 200-300 के आसपास ज़्यादा है, उसको लेना है। लेकिन अगर आपको वहाँ पे मतलब बिल्कुल सब ऑप्शन 200-300 के आसपास दिया है, तब आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन दूर दूर दे दिए, सपोज कीजिए कि 48,000 दे दिया 300, ये कितना दे दिया, 48,300 दे दिया, और दूसरा क्या दे दिया, 50,000 52,000 ऐसे दे दिया, तो आपको 48,300 में टिक लगा लेना है। और जब ये नहीं मतलब बिल्कुल अब एगो 48,000 दे दिया, आपको कितना 400 दे दिया, एगो 200 दे दिया, तब तो आपको पता नहीं चलेगा, तब आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ गया बातों को। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में जनरली जो ऑप्शन देता है बहुत क्लोज नहीं देता है। अगर क्लोज दे रहा है तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, क्लोज नहीं दे रहा है तो आपको ऐसे शॉर्टकट लगा करके आंसर निकाल लेना है। समझ गया बातों को। तो दोस्तों ये था आज का पूरा क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में पूछा गया था और जितना इस बुक के अंदर दिया गया वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका मैथ बिल्कुल मैं ईजी वे में बताने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसी चीज़ को अगर आप बुक में पढ़िएगा तो इसको इतना अच्छे से आप नहीं समझ सकते जितना अच्छे से आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और आपको ये काम करना है कि शेयर जरूर करना है वीडियो को, और लाइक और अच्छा कमेंट भी करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।